कंफ्यूजन बाबू, कंफ्यूजन। 17 कैसे आया? 3.5 दूनी किए तो कितना आ गया? 7 आ गया। चलो कर देते हैं, इधर देखो, यहाँ करके देख लेते हैं। 10 प्लस है ना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी ये पॉइंट तो उधर 0 का है ना बाबू। कल स्कूल में कुछ है तुम लोग का क्या है? अगर स्कूल नहीं जाएगा तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे कल। नहीं जाना कल, तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। मास्टर मारता है। अच्छा, ये समझाने वाला है, बुतरू वाला है सब। 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट। चलो बाबू ध्यान से सुनोगे। अगला क्वेश्चन का फिगर आपके पास दे रखा है ना? आपके पास फिगर दे रखा है। क्या बोल रहा है कि एक बेलन है, तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इस बेलन में क्या है बाबू? अर्धगोला है। क्या है? तो हम लोग भी कर लेते हैं अर्धगोला, ठीक। और इधर से भी कर लेते हैं, ठीक। ऐसे ही ना बुआ? ठीक। अब हमें क्या बोल रखा है समझोगे? बोल रहा है लकड़ी का एक ठोस बेलन का प्रत्येक सिरा पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है ना? यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी बाबू? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बता रहा है कि आधार का त्रिज्या कितना है? 3.5, यानी यहाँ है ना बाबू, ये 3.5 है, ठीक है। हमें बता रखा सेंटीमीटर में है ना, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बाबू? लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू? के को फिगर दिख रहा है? 2 को। सबसे पहले बेलन, तब बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, और के को है बाबू? अर्धगोला कितने हैं? 2, तो लिखेंगे 2। पेन को चला रहा है? नहीं। क्षेत्रफल, कोई दिक्कत बाबू? अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है रे? 2 पाई, तो लिख लेते हैं 2 पाई RH प्लस अर्धगोले का क्या होता है बाबू? बोलो 3 पाई, अर्धगोला है ना? 2 को है, के को अर्धगोला है, तो 2 को है तो 2 लिख लिए, गुना 2 अर्धगोला में हाइट लिखा है? रुको अभी तुम लोग रुको, इधर देखो बाबू। 2 पाई आर कॉमन गया, यहाँ क्या बचा? H आर बचा।
इधर क्या बचा हुआ, बीच में क्या, यहाँ क्या, एक बार था, दो गो, एक बाहर गया, कोई दिक्कत। अच्छा, 2 का 2 लिख लिए, पाई का वैल्यू, त्रिज्या, हाइट, 2 का 2 लिख लिए, त्रिज्या, इधर देखोगे 2 का 2 लिख लिए, 22 बटा इधर 3.5 जोड़ दें, इधर 7 हो गया बाबू, 17 लिख दे डायरेक्ट, इधर काट दें, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको ध्यान से सुनोगे, इसको गुना करेंगे 22 से तो 11 जगह, 11 दूनी 22, कोई दिक्कत। 22 गुने कितना, 17, 17 का पहाड़ा आता है, 17 दूनी, जोर से बोलो 34, बाकी है तुम्हें 17 दूनी 34 और 3, कंफ्यूजन बाबू, कंफ्यूजन। 17 कैसे आया, 3.5 दूनी गए तो कितना आ गया, 7 आ गया। चलो कर देते हैं, इधर देखो, यहाँ करके देख लेते हैं, 10 प्लस है ना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी ये पॉइंट तो उधर 0 का है ना वो। कल स्कूल में कुछ है तुम लोग का क्या है? अगर स्कूल नहीं जाएगा तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे कल। स्कूल में कुछ नहीं है, ले जाएंगे क्या? नहीं जाना कल, तो पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। मास्टर मारते हैं, बिट्टू बाहर आ जाओ। जाओ बेटा बेटा। ध्यान से सुनो बाबू, है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बाबू, सबको याद है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू 2 पाई आर आर प्लस, संपूर्ण मतलब समझ में आ गया था, ठीक है। आयतन बाबू पाई आर स्क्वायर, याद हो गया, मिटा दे, ठीक। चलो, तो बिट्टू खड़ा हो जाओ, बताओ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बैठ गया संदीप, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सही बोला रे, फिर से बोलो। बैठ जाओ। सुभाष पांडे, करण पांडे, नीरज पांडे। करण पांडे बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुभाष पांडे बताएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो तुम बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का।
तुम बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं 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 पांडे जी, हम समझते हैं आपका। एक काम कीजिए, तीनों पांडे जी आइए बाहर, तीनों पांडे जी बाहर आएंगे। चलो आइए तीनों पांडे आ जाओ। सुभाष पांडे, नीरज पांडे, करण पांडे बाहर आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उधर जाइए, इधर आ जाओ, बीच में आइए, इधर आ जाओ। चलो यहाँ तुम लिखो बेलन का आयतन, इधर लिखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तुम लिखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीनों पांडे आप लिखो आयतन। भाई पांडे जी है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करण पांडे लिखो, आयतन लिखो। 7 बजे से अरे कुछ भी तो लिख दो। चलिए लिखिए, वापस मिटा के लिखो सुभाष, वापस मिटा के लिखो। क्या हो, कैसन बाड़ो? समझ में नहीं आया, खतरनाक चीज बोल रहा है। चलिए टिकट पकड़िए, आज आप लोगों को वीडियो वायरल कर देते हैं। बच्चे लोग तीनों बाहर आ जाओ। 1 2 3, 1 2 3 कोना पकड़िए, बीच में बाबू। लिख लिए? क्या बात है, बच्चे लोग देखो तेज है। क्या बात है। बाबू बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन। सबको याद है ना? कोई दिक्कत? ठीक, वापस हम बुलाएंगे 3 कोई को। रेडी फॉर दैट। ये मेरे पास क्या है बाबू? कहाँ को?
शंकु, ये वाला लाइन को क्या कहते हैं? क्या चीज से डिनोट करेंगे? इसको क्या कहेंगे? ऊंचाई कहेंगे? इधर बाबू त्रिज्या क्या कहेंगे? क्या चीज से डिनोट करेंगे? आर से। अच्छा, शंकु का है ना वक्र पृष्ठ बता दिए थे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दे बाबू। बोलो क्या होता है? पाई आर। ठीक है बाबू। शंकु का है ना आयतन याद है? क्या है बाबू? पाई आर, यही है। ठीक है। अच्छा बाबू ध्यान से सुनोगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी लिखाए थे। क्या होता है? पाई यही होता है। पक्का चेक करें क्या? देखो बाबू, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक सिरा पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है जैसी आकृति दिखाई पड़ रही है ना। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई कितनी बाबू? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बता रहा है कि आधार का त्रिज्या कितना है? 3.5 यानी यहाँ है ना बाबू, ये 3.5 है। ठीक है, हमें बता रखा सेंटीमीटर में है ना। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना बाबू, लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बाबू? के को फिगर दिख रहा है? 2 को। सबसे पहले बेलन, तब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस और के को है बाबू अर्धगोला कितने हैं? 2, तो लिखेंगे 2। पेन को चला रहा है? नहीं। क्षेत्रफल कोई दिक्कत बाबू? अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है रे? 2 पाई, तो लिख लेते हैं 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोले का क्या होता है बाबू? बोलो 3 पाई, अर्धगोला है ना। 2 गो है, के गो अर्धगोला है तो 2 गो है तो 2 लिख लिए गुना 2 अर्धगोला में हाइट लिखा है। रुको अभी तुम लोग रुको, इधर देखो बाबू। 2 पाई आर कॉमन गया, यहाँ क्या बचा? एच आर बचा। इधर क्या बचा हुआ? बीच में क्या? यहाँ क्या? एक बार था, 2 गो, एक बाहर गया, कोई दिक्कत? अच्छा, 2 का 2 लिख लिए, पाई का वैल्यू, त्रिज्या, हाइट, 2 का 2 लिख लिए, त्रिज्या। इधर देखोगे 2 का 2 लिख लिए, 22 बटा इधर 3.5 जोड़ दें, इधर 7 हो गया बाबू, 17 लिख दे डायरेक्ट, इधर काट दे, कोई दिक्कत? अच्छा, इसको ध्यान से सुनोगे, इसको गुना करेंगे 22 से तो 11 जगह, 11 तो नहीं 22
कोई दिक्कत? 22 गुने कितना? 17। 17 का पहाड़ा आता है 17 दूनी, जोर से बोलो, 34। बाकी हाथ में 17 दूनी 34 और 3 कंफ्यूजन बाबू, कंफ्यूजन। 17 कैसे आया? 3.5 दूनी किए तो कितना आ गया? 7 आ गया। चलो कर देते हैं, इधर देखो, यहाँ करके देख लेते हैं। 10 प्लस है ना, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 1 7। यानी ये पॉइंट तो उधर 0 का है ना बाबू।